हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया का जो नया बुक आया है बिहार दरोगा का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 3 तक के प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट है जो बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं उनको लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें हम लोग चौथा मॉडल सेट पढ़ रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, पल्लव वंश राजगिरी। ये है जो सही सुमेलित नहीं है। चलिए, वंश जो पल्लव वंश की राजधानी था जो कांचीपुरम में थी, बाकी चोल वंश के तंजौर और राष्ट्रकूट वंश के जो राजधानी थी जो मान्यखेद था, और पाल वंश के मुंगेर, और पल्लव वंश के कहाँ था? तो कांचीपुरम में था। कहाँ था? कांचीपुरम में था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर मनु स्मृति। मनु स्मृति ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे तीसरा क्वेश्चन को। पूर्व मध्यकालीन में कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो राइट आंसर यहाँ पे राष्ट्रकूट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया था तथा गोहतिया निषिद्ध कर दिया था? तो कौन था? तो जैनुल आबिदीन ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए उसके बाद देखेंगे इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न से किसने किया था? तो राइट आंसर सूर्य सेन ने किया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो अप्रैल 1915 में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1915 में हुआ था। कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ था। कासिम बाजार के महाराजा के अध्यक्षता में हुआ था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी। बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग भी आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन में संबंध किससे है? तो राइट आंसर असहयोग आंदोलन से है। असहयोग आंदोलन से बी ऑप्शन है। उसके बाद देखेंगे हम लोग निम्न में से किस स्थान के नापाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो बुर्ज होम में। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो 7 सरकारों में विभाजित था। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं, विचारधारा से संबंधित नहीं था। इसमें क्वेश्चन को समझिएगा। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो इसमें कोई नहीं, सभी संबंधित था। सभी था जो संबंधित था। तो नहीं कब पूछ रहा है तो यहाँ में से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ये नहीं होगा। बाकी क्या होगा यहाँ पर? मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशो बर्मन से था। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे था? तो मालवा के नरेश यशो बर्मन से था। चलिए, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया था। और ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ऐहोल अभिलेख। और एक और था देवपाड़ा अभिलेख जो विजय सेन के द्वारा लिखा गया था नहीं बल्कि विजय सेन के से संबंधित था। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन से संबंधित था। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। और प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त शासक से संबंधित था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो क्या हो जाएगा? 1971 ईस्वी। 71 ईस्वी में इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। आपको बता दें कि विनोबा भावे को 1983 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। राजीव गांधी को 1991 ईस्वी में दिया गया था। राजीव गांधी को 1991 ईस्वी में, गुलजारी लाल नंदा को 1997 ईस्वी में दिया गया था। और पंडित रविशंकर को कब दिया गया था? तो 1999 ईस्वी में दिया गया था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिया गया था।
चलिए ये सभी चीज़ को याद रखिएगा। एनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? B.M. कॉल, B.M. कॉल हो जाएगा। आहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे राइट आंसर बिहार हो जाएगा, बिहार से संबंधित है। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो 7 कमांड में विभाजित किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो क्या होगा राइट आंसर? 17 का 2016 में, 2016 में। नकद कोष अनुपात CRR के संबंध निम्न कथनों पर विचार करें। 2016 यहाँ पे था। उसके बाद देंगे क्या है? नगद अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा। तो क्या होगा यहाँ पे? केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बैंक के लिए एक, यह बाध्यकारी, ये भी सही है। यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है, नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर 1 और 2 होगा, 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? तो राइट आंसर उधार एवं अन्य देयताएं। भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? तो 8%, 8% है। निम्न में कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा का प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान है, राजस्थान है। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। हाल में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर मलेशिया से, मलेशिया से संबंधित है। यूनिफाइड UPS पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। उसके बाद देंगे नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ हुआ? तो वाशिंगटन DC में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन DC में। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में कौन बने हैं? तो कीर स्टारमर ऑप्शन नंबर C में हो जाएगा। चलिए नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? किस देश के बीच? तो मंगोलिया के बीच हुआ, मंगोलिया। राइट आंसर D हो जाएगा। इसका आयोजन 3 से 16 जुलाई तक मेघालय में, भारत में हुआ था, मेघालय में हुआ था। इसे थल सेना भाग लेती है। इसमें कौन लेता है भाग? तो थल सेना भाग लेता है इसमें। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में किया गया था। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है? तो लद्दाख, लद्दाख यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। किस देश में पहला स्पोर्ट ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब में खेल का आयोजन किया जाएगा। देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? पहला कौन है हवाई अड्डा? तो दिल्ली हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा राइट आंसर। एशिया गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो जापान में होगा। किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में AI शामिल किया गया है? केरल में। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या थी? करेंट अफेयर से क्वेश्चन है, क्या थी थीम? तो लैंड रेस्टोरेशन और डेस्टरीफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेंस। आगे चलते हैं हम लोग। बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। यह किस जिला में स्थित है? तो जमुई में स्थित है। कहाँ?
जमुई में स्थित है। बिहार के जमुई जिले में स्थित जो नागी पक्षी अभयारण्य है और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल सूची में जोड़ दिया गया है। विश्व का सबसे अधिक रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम में विश्व का सबसे अधिक रामसर स्थल है। जो विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम में है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। और दूसरे स्थान पर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश यूपी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया था? तो स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या था? तो 116 था। उसके बाद देखेंगे यूएन द्वारा 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर क्वांटम विज्ञान का वर्ष। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। बिहार हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस के द्वारा किया गया है? तो पंजाब पुलिस। हाल में यूएन द्वारा भूमि नायन लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया है? तो राइट आंसर सिद्धेश सरकोरे। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स करा, द ओल्ड मैन कॉल्ड नॉट रिमेंबर वेयर ही हिज मनी। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? द हैड डिपोजिटेड। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर ओसो फागस हो जाएगा। यहाँ पे ओ नहीं होगा, ई होगा। तो यहाँ पे मिसस्पेल्ड वर्ड कौन है? डी हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। योर लविंगली इज राइटेन इन। क्या होगा? तो सी हो जाएगा। ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं कि लेटर के 2 प्रकार के होते हैं। लेटर के प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द तो भूधर हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहा जाता है? तो 47 का राइट आंसर अकर्मक हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन? बी हो जाएगा कौन। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सी, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देंगे, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुसीबत आना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? सत्य कथन को पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की बहुलता होती है। बिल्कुल गलत है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। बिल्कुल ही सही है। उसके बाद है काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। बिल्कुल सही है। पे राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 2 और 3, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, 51 का बी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब। 52 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। यह है जो सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं, प्रतिवर्ती मानसून एवं मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो नजका प्लेट। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी हो जाएगा। सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन है? तो निहारिका परिकल्पना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक समान केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? तो समकालीन रेखा। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दाक्षीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर है? तो भारत के अंदरूनी भाग। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई है? तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन को। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करने के लिए कह रहा है, तो देखिए शिक्षा है जो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, ये हो जाएगा। उसके बाद है रेलवे एवं परिवहन, तो डॉक्टर जॉन मथाई। उसके बाद है खाद्य एवं कृषि, तो खाद्य कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वित्त तो आर के शनमुगम शेट्टी। राइट आंसर यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलाएंगे तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी निकल के आ रहा है, सी हो जाएगा। SRQP। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है? तो नौवीं अनुसूची। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 19 के डी में। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया? तो 24वां संविधान संशोधन 1971। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पंचायतों के वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? तो राज्य के गवर्नर के। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्रकलन समिति। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रकलन समिति। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर 69 का हो जाएगा बी, 1/6। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को। सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 1/6 हो गया। अब 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम जवाब जरूर देंगे। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से भौतिक राशि उसके एसआई मात्रक को सही सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग सम्मिलित करेंगे।
तो यहाँ पे देखिएगा पदार्थ का परिमाण क्या हो जाएगा, मोल। उसके बाद है ताप, ताप का टेम्परेचर केल्विन होता है, ताप का केल्विन हो जाएगा। और द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, लंबाई के मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलान करेगा तो RQSP हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। वेग का वित्तीय सूत्र क्या होता है, वेग का वित्तीय सूत्र क्या होता है, तो m0LT-1 ml, यहाँ पे राइट आंसर का m0LT-1 ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बीमा निकालने के लिए वेग बराबर दूरी होता है, आपको बता देते हैं दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय L बटा T। देखिए तो इस प्रकार से बराबर करके इधर लाएंगे, स्पेस कम है तो LT-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा m0LT-1, जहाँ बल बराबर mlt-2 होता है, बल बराबर क्या होता है mlt-2, संवेग बराबर mlt-1 होता है। अब वेग परिवर्तन आप लोग जानते होंगे, तो m0 कर देंगे, यहाँ पे वेग परिवर्तन बराबर क्या करेंगे m0L0T-1 करेंगे। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ों को याद रखने वाला चीज़ है। घर्षण गुणांक म्यू के मान क्या होगा, तो यहाँ पे 0 तथा 1 के बीच होता है, क्या होता है 0 तथा 1 के बीच होता है। चलिए F समानुपाती यहाँ पे R होता है। चलिए विशेष जानकारी के लिए हमारे चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है, कितना भाग रहता था 9/10 भाग, 9/10 भाग। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है, कौन सा तरंग है जो विद्युत चुम्बकीय नहीं है, तो कैथोड किरणें, कैथोड किरणें। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता का परिवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 16.6 मीटर होनी चाहिए, 16.6 होनी चाहिए। प्रतिध्वनि क्या है, जब ध्वनि तरंग दूर स्थित किसी, क्या बोलता है कि दूर स्थित टावर या पहाड़ से टकराता है ना, तो परिवर्तित हो जाता है, इस परिवर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। आपको बता दें कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परिवर्तक सतह के बीच क्या न्यूनतम 17 मीटर कहने का मतलब है कि 16.6 मीटर दूरी होना चाहिए, 16.6 मीटर दूरी होना चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सत्य है, यहाँ पे ध्यान देना है, सत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे श्रेणी क्रम के समूह में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है, बिल्कुल ये सही बात है, धारा समान रहता है, वोल्टेज अलग अलग रहता है। समांतर क्रम में समूह में धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि वोल्टता का मान समान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए श्रेणी क्रम समांतर क्रम कहेगा तो आप लोग को समझा देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए समांतर क्रम के सबसे पहले फार्मूला बता देते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, समांतर डॉट 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 हो जाएगा। और R3 और क्या बोलता है श्रेणी क्रम के R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण, समांग मिश्रण का उदाहरण पूछ रहा है, कौन है, तो चलिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा समांग पूछ रहा है ना, तो हवा हो जाएगा, हवा, और क्या हो जाएगा हवा, एक हवा हो जाएगा, एक हो जाएगा चीनी नमक का जलीय विलयन। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 ऑप्शन डी में है, 1 और 2 दोनों समांग मिश्रण। चलिए आगे चलते हैं। 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा अणु, एटम की बात कर रहा है, भाग नहीं है, भाग नहीं है तो फोटोन, डायरेक्ट मारना है, फोटोन मार देना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर के तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का अवयव होता है। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण, किसका मिश्रण है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला था CO, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात किया जा रहा है, तो CO प्लस H2 हाइड्रोजन, मैंने राइट आंसर यहाँ पे C हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे राइट आंसर अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है, बेकेलाइट की बात किया जा रहा है,
तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में कैसे मदद करता है। प्रशीतन है जो खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम कर देते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का आकर्बनिक गैसीय प्रदूषक है। गैसीय प्रदूषण का बात किया जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण तथा परिस्थिति के अध्ययन के इस ज्ञान के मशीनी जगत के उपयोग करने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बायोनिक्स, बायोनिक्स राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा, बायोनिक्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, कौन है जो कीट नहीं है, मकड़ी, मकड़ी है जो कीट नहीं है, मकड़ी है जो कीट नहीं है। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं, अन्य पौधे पर निर्भर यांत्रिक अवलंबन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोटीन का बनी होता है, पहला चीज प्रोटीन और लिपिड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बी और सी, तो यहाँ पे बी और सी को हम लोग बी सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने में एजोला एक अच्छा उर्वरकता है जो प्राप्त करता है, एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है, तो नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है मेरे दोस्त, राइट आंसर यहाँ पर सी का प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पनीर, पनीर है। चलिए निम्नलिखित में से किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी लोग को पता होगा कि राइट आंसर क्या होगा, D3 को, D3 को। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है, तो कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो कैल्शियम हो जाएगा और लोहा भी हो जाएगा और सोडियम भी हो जाएगा। तीन में से सभी, ऑल ऑफ डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में कौन सा यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर इम्यूनोसैलिसिलिक एसिड। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ मैथ के क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो आप लोग इसे बना लीजिएगा। आंसर हम यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं। तो 96 का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। और एक काम 8 पुरुष वाला है, तो 97 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, तय नहीं कर सकता है। और जो भी क्वेश्चन है सारा के एक न्यू सेशन में हम इसको बता देंगे, एक बार सब मैथ को एक साथ करके हम सभी को एक अच्छी तरीक़े से मतलब PDF है आप लोगों को बता देंगे, तो वहाँ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर 98 के देखेंगे तो क्या होगा, तो सी हो जाएगा, 6 पैसे प्रति पेंसिल। और 99 का आंसर देख लीजिए आप लोग, 99 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द ही वीडियो हम इस पर डालेंगे। तो 100 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 3700। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था, और यदि इससे अधिक डिस्कशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को विशेष डिस्कशन मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, और जिनको भी PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे उनको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।